जिसमें एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार करने के भी जो है ना वो ऑर्डर्स थे और ये सारा था, आपने उसके खिलाफ खूब आवाज़ उठाई और यकीनन आपने बिजनेसमैन कम्युनिटी की उठाई होगी। उसके बाद ना आपकी वो जो तकारीर थी उसको लेके ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की। उस ट्वीट में आपने जिसमें कहा हुआ है ना कि ये सारी की सारी जड़ी ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपका नाम लिया, ये मियाँ बुज़र साहब हैं और आपकी जो कंपनीज़ हैं, वो आप तो ज़्यादा बताते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक अबूज़र ग्राइंडिंग मिल्स का ही उसमें लिखा। उन्होंने कहा जी आपकी 2,20,000 रुपया सैलरी है, आप 1,10,000 रुपया किराया लेते हैं, टोटल इनकम आपकी 3,30,000 रुपये है। इसके अलावा वो कहते हैं कि अखराजात आपने 2.5 लाख रुपए शो किए हुए हैं। अब कैसे 2.5 लाख में गुजारा करते हैं वो खुद हैरान है। आगे वो कहते हैं कि डीएचए में आपकी 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। फिर कहते हैं जी कि आपने वो बेटी को गिफ्ट की। फिर कहते हैं जी कि आपने बेटी से 4 करोड़ का गिफ्ट भी लिया। आगे कहते हैं जी कि फिर आपने किसी एक अननोन पर्सन को 5 करोड़ का तोहफा भी दिया। फिर फरमाते हैं कि सरमायाकारी आपने 2 करोड़ 60 लाख रुपए की एक कर रखी है और स्टॉक मार्केट में आपके 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। इसके अलावा आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है और आपके डॉलर अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं। टोटल असासे आपके जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कौम को बताए वो हैं 18 करोड़ रुपए और आपकी टोटल इनकम है 3,30,000 रुपए। इस पे वो हैरान है कि 18 करोड़ रुपए असासे रखने वाला बंदा इतनी थोड़ी इनकम क्यों शो कर रहा है? क्या आप टैक्स चोरी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो ये बात है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब चादर का सवाल किया गया कि ये दूसरी चादर आपने कहाँ से ली, तो जवाब उनको भी देना पड़ा था। ठीक है। जब बाजवा साहब के असासे डिक्लेयर हुए तो वो बंदे तो इस वक्त मुलजम जेल में है। जब काजी फाइज ईसा के जिसने डिक्लेयर किए थे असासे नेट पे डाले थे, वो बंदा जेल में है। तो मैंने आर्मी चीफ से कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब क्यों बाहर हैं? आप किसी की घर की बगैर नॉक किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर नहीं जाते थे, इन्होंने कैसे मेरे असासे डिक्लेयर किए? ये टैक्स अफसर है? ये कौन है? ये एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी है, वो भी अकामे के ऊपर काम कर रहे हैं। 91 में ये बैंकर थे, इनकी तनख्वाह अभी भी ये अकामे पे है। इसीलिए तो ड्यूल नेशनल का फड्डा पड़ा। मेरे एसेट चाहे कुछ भी हैं, मैं हिसाब देना है अल्लाह को या देना है मैंने एफबीआर को। मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को हिसाब नहीं देना। ठीक है। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, सब जगह अपनी जो बात है। मुझे सिर्फ ये बात है कि आप जब किसी के घर के अंदर बगैर इजाजत के चले जाएं, कुरान के मुताबिक उस बंदे के लिए क्या सजा है, वो सजा अभी तक ख्वाजा आसिफ साहब को क्यों नहीं दी गई? सर आप खुद कह रहे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से जब सवाल किया गया तो उन्होंने तो उस पर कोई नाराजगी नहीं की, जवाब दिया ना। हाँ। तो मैं जवाब उसको दूं ना, मैं ख्वाजा आसिफ साहब को किस किस बात के से जवाब दूं? मेरे से इनकम टैक्स वाले जवाब लें, एफबीआर ले। भाई साहब, अकाउंट और बिजनेस और चीज है, बैंकिंग और जिस्म है। ख्वाजा साहब क्योंकि एज ए बैंकर रहे हैं, सारी जिंदगी उन्होंने बैंक की नौकरी की है और हवाले के पैसों को संभालते रहे हैं। ठीक है। मेरा क्वेश्चन वही है कि जब तक ड्यूल नेशनल को आप पाकिस्तानी गिव अप नहीं करेंगे अपना पासपोर्ट, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सर इस पे एक सवाल तो है ना कि आपने ये क्या मामला क्या है? वैसे आपकी कितनी कंपनीज है? मेरी जितनी भी कंपनी है मैं रिटर्न आपको आज ही दे देता हूं। इस साल मेरी बेटी ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए एक टैक्स जमा कराया, 14 लाख एक टैक्स जमा कराया, दूसरी बेटी ने 53 लाख टैक्स जमा कराया और 14 लाख इनकम टैक्स जमा कराया। मेरा टैक्स बना था 1 लाख कुछ हजार। वो साल का? साल का सिर्फ? सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। मेरी मिसिज ने, मेरा ख्याल है उसका रिफंड बना है। ठीक है। अब ये स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, जब कोविड हुआ तो मैंने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज अपनी बेटियों को दे दी थी।